बतौर वज़ीर आपका कितना खर्चा हो जाता है जो हुकूमत से नहीं लेते आप? देखिए, मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन साथ में जो सरकारी गाड़ी वो मेरे साथ पीछे होती है। अब सिर्फ ये वज़ीर सर लाहौर के तो नहीं है। अब जब पंजाब में हर जगह जाना है तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर काफ़ी ख़र्चा हो जाता है, तो पेट्रोल का भी काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। और फिर मुझे बेइंतहा लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमें महकमे माल से कोई ये काम करा दें या ज़कात के महकमे से ये काम करा दें। तो फिर ज़ाहिर है वो आपको मालूम है, फिर उसका शॉर्टकट यही होता है कि जो जेब में होता है वो मैं उनको पकड़ा देता हूँ। तो मेरे ख़्याल है कि मैं तकरीबन कोई 6 से 8 लाख रुपए महीना जो है वो अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पहुंचे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इस्तकबाल किया। दरबार पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। दाता दरबार मस्जिद में आए। दीनी मदारस के तलबा के लिए टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग की MOU साइन के हवाले से मुनक्कद की गई तकरीब में पहुंचे। टेफ्टा का और ये जो एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। हमारी मजहबी एजुकेशन है जो हम यहाँ पे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। उसके साथ साथ ये जो दुनियावी एजुकेशन है, मैं समझता हूँ ये जो लैंग्वेज कोर्स है या ख़ास तौर पे जो होम अप्लाइंसेस की या जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक चीज़ है, एक हुनर है आपके पास। औकाफ और इंडस्ट्रीज एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान MOU साइन किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आए। दोपहर के खाने में दाता दरबार का लंगर खाया। सर, ये जो अभी MOU साइन हुआ है जामिया हजवेरिया में, इससे क्या दीनी तलबा जो हैं इनको क्या सहूलत मिलेगी? दीनी तालीम तो यहाँ पर है ही, वो तो सही है, लेकिन इनको कोई स्किल भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब टेफ्टा के थ्रू इनको जो है एक तो जो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, इस पर काम ये लोग करेंगे, सीखेंगे, टाइपिंग सीखेंगे तो कम से कम कोई डेटा प्रोसेसिंग का काम भी कर सकते हैं। और एक इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल है ये भी बहुत ही एक अहम बात है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये अंग्रेज़ी सीखें और स्पोकन इंग्लिश बोलें, इसमें कोई जो है वो मज़ायका नहीं। और तीसरी बात ये कि जो होम अप्लाइंसेस हैं उनको ये ठीक करना सीखें कि फ्रिज कैसे ठीक करता है, AC कैसे करना है, रेफ्रिजरेटर कैसे करना है, माइक्रोवेव है, कितनी चीज़ें हैं। तो इनके पास एक ज़ेर आमदन का एक जो है ना स्किल होनी चाहिए। असफर साहब, आप बतौर निगरान वज़ीर कितनी तनख्वाह ले रहे हैं और क्या क्या मराहत हासिल है? निगरान वज़ीर जनाब, पहले दिन से हमारे वज़ीर आला साहब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और उनकी मुकम्मल काबीना, हम तमाम लोग कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, हम कोई किसी किस्म की मराहत नहीं ले रहे। हमने GOR में कोई घर वगैरह नहीं लिए हुए। एक हमें SNGAD की तरफ से जो है गाड़ी मिली हुई है और एक हमारे पास जो है वो सरकारी SNGAD के ड्राइवर है। बस इसके अलावा हमारे पास बिल्कुल कोई मराहत नहीं है। हम बिल्कुल अपनी जेब से खर्चा करते हैं। आपका प्राइवेट बिजनेस भी है, सालाना कितना टैक्स दे देते हैं? कि मेरी ज़ाती जो आमदनी है वो 3.5 से 4 करोड़ रुपए साल की है जो मेरी इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाती है। और मैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर ज़्यादा पर्सनल ज़ाती अपना टैक्स भरता हूँ सालाना। और जो मेरी कंपनी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी जो है वो सेल्स टैक्स की अदायगी वो सेपरेट है, वो भी तकरीबन कोई 35-40 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स में जाते हैं। और इसी तरह से फिर इनकम टैक्स है वो भी तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो है इनकम टैक्स में चले जाते हैं। निगरान हुकूमत तो गैर सियासी है, लेकिन हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ सियासी जरासीम तो होते हैं।
तो आपका जो सियासी टिल्ट है वो किस तरफ है? कभी किसी सियासी सरगर्मियों में मैं जो है वो इन्वॉल्व ना रहा। जौहर टाउन में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर आए। LDA अफसरान ने इस्तकबाल किया। वन विंडो ऑपरेशन का दौरा किया। LDA वन विंडो सेल में यहाँ पे 51 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सर, जिसमें NOC इशू करना और इसके अलावा तमाम जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो इशू किए जाते हैं, और तमाम जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके रेप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। ताख़ीर की क्या वजह है? LDA में कहते हैं ताख़ीर बड़ी होती है। नहीं सर, जब से ये वन विंडो सेल बना है और मौजूदा DG साहब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक, CM साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक तमाम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया और जितनी भी पेंडेंसी थी उसको ऑनलाइन हमने कर दिया। जनाब, ये शिकायत आम है कि LDA में पैसा लगाए बगैर काम नहीं होता और टाउटों के ज़रिए जो है वो फाइलें चलती हैं। नहीं सर, टाउट माफिया को मैनेज किया गया है। वन विंडो का मकसद ही यही है सर, जो ऑनर हैं वो खुद रिपोर्ट करते हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं। करप्शन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? सर शिफ्टिंग की गई है, तमाम ऑनरशिप का जो रिकॉर्ड है उसको सर कंप्यूटराइज किया गया है। जिन स्कीमों का रह गया है सर, 4 स्कीमों का ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो चुका है। LDA एवेन्यू 1 का हो चुका है, मोलन मार्ग का हो चुका है, या जिस तरह अभी जौहर टाउन का सर, जौहर टाउन का नहीं हुआ उसके बारे में भी आज ही मीटिंग हुई है और DG साहब ने डायरेक्शंस कन्वे की हैं कि उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। गार्डन टाउन लाहौर में रूडा के हेड ऑफिस पहुंचे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूडा इमरान अमीन ने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सर हम चले गए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर। रेवेन्यू शेयर में ये कर रहे हैं कि जो लैंड ओनर्स विलिंगली हमें लैंड देंगे और उस पर जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर हम रूडा कोई करेगा तो उसके जो प्रोसीड्स हैं वो हम उनके साथ शेयर करते हैं अप टू अ लेवल ऑफ 35 to 40%। तो उससे ये हुआ कि उनकी लैंड की प्राइसेस जो उनको मिली थी उससे कहीं ज़्यादा उनको बेहतर रेट मिल रहा है। तो ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है। आज तक अगर प्राइवेट स्कीम्स जो लेती रही हैं लैंड वो ज़्यादातर फाइल्स मॉडल पे लेती रही हैं, उनको फाइलें दे देती हैं 1 या 2। हमने ये किया कि इसको रेवेन्यू में कि जितना रेवेन्यू अथॉरिटी कमाएगा उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो लैंड ओनर्स को दिया। आप ये बताएं कि जवानी में माशाल्लाह बड़े खूबसूरत रहे होंगे, जवानी भी भरपूर आई होगी, पैसा दिला भी बहुत था, तो ये बताएं कि कितने इश्क किए? आपने जो बात की कि जवानी आई होगी और ख़ूबसूरत थे, इसी सुन के अफसोस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहना चाहिए था कि जवानी है और ख़ूबसूरत हैं तो मैं ज़्यादा खुश होता। लेकिन बहरहाल मैं बड़ी छोटी उम्र से जो है वो अपने वालिद के साथ जो है वो कामों में मशगूल हो गया और सच पूछें कि कभी वक्त ही ना मिला कि ये काम कर सका, बस हसरत ही रह गई। लेकिन एस्थेटिक सेंस तो होगी, हिस्से जमालियात तो होगी, तो क्या ब्यूटी में ख़ासकर निस्वानी हुस्न में क्या पसंद है आपको? खूबसूरत औरत जो है वो लाजिम है कि हर मर्द को अट्रैक्ट करती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कैसी हो, क्या खूबसूरती होती है जो अट्रैक्ट करती है? जो जनरल आप ये समझ लें, बाल मतलब अच्छे लगते हैं। जी ऑफ कोर्स, लंबे बाल अच्छे लगते हैं और कद काट अच्छा लगता है, और ख़ुद हम जितने भी अनफिट हों हमें ख़ातून हमेशा फिट ही पसंद आती हैं। तो ये तो एक बड़ी मतलब ये कि नेचुरल सी बात है। ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा था और सौगवार लम्हा कौन सा? सबसे जो खुशगवार लम्हा था वो तब था जब मैंने ज़ाती तौर पे जब मैंने बारट लॉ किया था और एज ए बैरिस्टर जो है वो एक डिग्री लेके वापस पाकिस्तान लौटा लिंकन इन से। वो मेरे लिए जो एक हसीन लम्हा था, बल्कि उससे ज़्यादा हसीन लम्हा तब था जब मैंने अपने वालिदैन के चेहरे पे इस अचीवमेंट की खुशी देखी थी। जनाब साहब ने भी की थी लिंकन से। जी बिल्कुल ऐसा ही, एन्स ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ कहलाता है जी। और दूसरा मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो अफसोस का जो लम्हा रहा, और मैं समझता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी मरते दम तक रहेगा, वो जब मेरे वालिद साहब जो है वो अल्लाह ताला के पास चले गए और अब्बा जी का इंतकाल हुआ। वो वक्त मुझे नहीं भूलता और मेरे लिए कई मरतबा मैं उसको याद करता हूँ उस वक्त को, और बहुत ज़्यादा।
गुलशन इकबाल पार्क पहुंचे। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। अल्लामा इकबाल टाउन में वासा के ड्रेन पॉइंट पर जारी सफाई के काम का जायजा लेने पहुंचे। डायरेक्टर ऑपरेशन वासा गुफरान सादिक ने ब्रीफिंग दी।